समिति, जनमत पार्टी नगर समिति, गोलबाजार नगर समिति तथा जिला समन्वय समिति के सभी साथी सब में हम एक बार धन्यवाद देवेला चाहिए। और ये खास करके हम जब 3 दिन से हम गोलबाजार में देखिए और हमारा साथ में साथ देवेला साथी रंजीत शाह जी, शिवशंकर मंडल जी तथा पवन यादव जी के भी विशेष हम धन्यवाद देवेला चाहिए। 3 दिन के गोलबाजार के बसाई में हमारा बड़ा अचम्म तरीका के कुछ अनुभव लेने के मौका मिल रहा है। और खास करके हम पहली बार गोलबाजार में के हर एक वार्ड में हमारा घूमे के मौका मिल रहा है। अहाँ सबके करीबन 13 वार्ड में हर एक वार्ड में हम गलिए और अहाँ सबके साथ बहुत सरकारी का चेहरा हमारे भी याद है कि अहाँ सबसे मिले के मौका मिल रहा है। और एक में हमारा कुछ अनुभव मिल रहा है जरा तहत अहाँ सबके इंडिया के जो है कहानी सुनावेला चाहिए। हम बीच में कुछ सवालों पूछे छे, वही कारण से अहाँ सब बनी केयरफुली हमारे बात सुनबे। अहाँ सबसे कितना आदमी के पता है कि इंडिया में एक कंपनी बहुत साल पहले एक कंपनी आल रहे, वो कंपनी का नाम रहे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ तो बहुत क्या पता है ईस्ट इंडिया कंपनी? चलो कम से कम आदमी के कम से कम हेलो ठीक है सर, कम से कम अहाँ सबके से आधा आदमी के मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जे इंडिया में आयल रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी जे अहाँ के भारत में जे टाइम में आयल रहे, अहाँ के वही टाइम में इंडिया में बहुत सारा राजा सबके जो है इंडिया में अलग अलग राज्य रहे। और ब्रिटिश फिरंगी जो अपना सब कहे छिए, ब्रिटिश फिरंगी सबके जो कंपनी रहे जे अहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी अहाँ के इंडिया में जब अबले तो वो अहाँ के नून के व्यापार करे के हिसाब से अबले। नून के व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे और भी व्यापार व्यवसाय करते करते इंडिया में वो आके फैले वाला काम कर ले। साथ साथ तब वही टाइम में इंडिया में आगे हर एक अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट अलग अलग राजा रहे। और हर एक राजा में जो है ना एक दूसरा में झगड़ा लगा हुए और झगड़ा लगा के जो है ना दोनों राजा के साइड में एक ग्रुप एक साइड में दूसरा ग्रुप दूसरा साइड में करके सुरक्षा के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आके गन बारूद सब कुछ लेवले और सुरक्षा देने के हिसाब से सभी राजा साहब करके जो है ना उनका सबके घर में घुस गए। वही साथ साथ इंडिया में एक बड़ा अचम्म की चीज भेल कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा इंडिया में आगे रेलवे के नेटवर्क जो है से स्थापना कर ले। जब वही हम इंडिया में रेलवे बने तो इंडियन सबके लागल कि बहुत बड़ा विकास हो। रेलवे बनते ही हमरा सबके आने जाना एकदम आसान हो जाते और पूरा इंडिया में जो है ना विकास के लहर छाप जाते। लेकिन वो रेलवे के जो नेटवर्क बनले ओकर खास मतलब जो यहाँ देखबे खास वजह जो देखबे ओकर वजह रहे इंडिया के जो है ना लुटनाई। वही टाइम में इंडिया में दू गो चीज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ के उपलब्ध रहे। एक तरह से यहाँ के कोयला और दूसरा रहे हर एक मंदिर के सोना जवाहरात और प्लस इंडिया के जो नागरिक रहे वही टाइम में यहाँ के 3 देश भी जो है ना सोना चांदी धान में हो। तो इंडिया के हर एक नागरिक के पास में कम से कम 2-4 किलो सोना आगे रहे कर। तो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के रेलवे नेटवर्क बनवे ओकर उद्देश्य जो मूल उद्देश्य रहे यहाँ के इंडिया के कोयला लूट के ब्रिटेन में लेके जाना है। और दूसरा इंडिया में जितना भी सोन चांदी जवाहरात रहे चाहे वो मंदिर में होके आदमी के घर में होके वो सब के लूट के जो है यहाँ के ब्रिटेन में ले जाए के मेन उद्देश्य रहे। आप सब सुन ले होगे ट्रेन के डब्बा इंडिया से जो है सोना और कोयला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा यहाँ के इंग्लैंड लेके चल गए, विदेश में ब्रिटेन में लेके चल गए। और उस सब दूसरा चीज देखबे एक सब ई बुझले कि इंडियन सब बड़ा बलवान होय छे और बलवान आदमी के कमजोर करे के रास्ता निकाले के लिए वहाँ के इंडिया में जो है ना दारू लेके आवे ब्रांडेड दारू। वो ब्रांडेड दारू पिया के आगे पूरा इंडिया के आदमी के पास में 2-4 किलो सोना रहे वो पूरा सोना लूट ले। और साथ साथ कैसे ना एक तीर से 2 निशाना आदमी के सोना भी लूट ले दारू पिया के और साथ में सारा इंडियन के जो है दारू के नशा में कमजोर भी कर ले।
इस तरीका से यहाँ के पूरा इंडिया में यहाँ के फिरंगी शासन, ब्रिटिश के फिरंगी शासन से शुरुआत हो गए। कहीं ना कहीं वो चीज के झलक जो है हमारा ये 2 दिन में गोल बाजार में देखे के मौका मिल रहा। लेकिन अहाँ सबके साथ नहीं पता हो, अहाँ सब हम रहते जो है ना आदत से बहुत मजबूत हो गए। अपना सब पूरा मधेश में, इधर गोल बाजार में नहीं, पूरा मधेश में अपना सब कौन तरीका से फिरंगी सब अहाँ सब पर कब्जा कर रहा है। अहाँ सब बुझा रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बाबू साहब ऊपर पहाड़ से झर के नीचे फिरंगी नीचे आप जन आके घर में, फिर भी यहाँ सब बुझे सब कुछ ठीक चल रहा है। कहे कि धीरे धीरे जो है अहाँ सबके अपना सबके आदत में मजबूर कर रहा है। जे पहाड़ी फिरंगी अपना सब कहे छिए सेम ईस्ट इंडिया कंपनी से एठाम, और गोल बाजार में यहाँ के हर एक गली में, हर एक वार्ड में यहाँ के देखे के मौका मिलत। हम आगे 2 एग्जाम्पल करना चाहते हैं, हम देख लिए यहाँ के 2 दिन में यहाँ के गोल बाजार के कुछ वार्ड में जहाँ 5% फिरंगी के बसवास नहीं है, लेकिन ओकर वार्डाध्यक्ष के चुनाव में टॉप 3 हुए फिरंगी से। तो की बाकी 90% मधेसी यहाँ सब ऐसा मर गए कि की हो गए अपना हम सब किसी वीर मधेसी छिए, लेकिन फिरंगी के वोट देवे में यहाँ सब अपन शान समझे छिए। तो कौन जीत के वीर मधेसी? अहाँ सब अपना में झगड़ा करे में, देखती इंडिया में यहाँ के राजा सब झगड़ा करे, वही तरीका से हम सब अपना में झगड़ा करे छिए, ओकर अपना के शान समझे छिए। लेकिन फिरंगी सब आके यहाँ के घर में घुस गए है। अहिठाम के अभी प्रमुख समस्या जैसे यहाँ के गोल बाजार के प्रमुख समस्या यहाँ के अस्तित्व के लड़ाई से। अभी अहाँ सब ये देखियो, आज के दिन में अगर अहाँ सभी आदमी अगर एठाम नेतृत्व नहीं लेबे, जनमत पार्टी का नेतृत्व नहीं लेबे, आने वाला 25-20 साल के बाद में अहाँ के पास में आगे घर नहीं रहत। धीरे धीरे अहाँ के जो नागरिकता मिल रहा है, नागरिकता नहीं मिलत। अहाँ के आई पासपोर्ट यही मिल रहा है कि वो पासपोर्ट से अहाँ के विदेश भेजे के काम भर रहा है, वही कारण से अहाँ के पासपोर्ट मिल रहा है। अहाँ के बड़ा खुशी हो कि पासपोर्ट मिल गए, हम दुबई कतार मलेशिया दौड़ देवे। लेकिन अहाँ के पासपोर्ट दुबई कतार मलेशिया जाए के लिए दे रहा है, अहाँ के रोजगारी के लिए नहीं दे रहा है। ये पूछे के अहाँ के बहुत जरूरी है आज के डेट पर। बहुत सारा जगह में यहाँ के देखियो इस संहिता में जो यहाँ के वार्ड जो काटले से, यहाँ के 1-2टा वार्ड ऐसा भी काटले से जहाँ पर पूरा पहाड़ी पहुले बना देले से और मधेसी के न्यून कर देले से। अहाँ देखू आने वाला 20 साल के बाद में वही वार्ड में जो मधेसी सब से धीरे धीरे वही ठाम से उत्तर से दक्षिण तरफ चल जाते। कहे कि वो फिरंगी में जो बैठल से अहाँ के जमीन, अहाँ के संपत्ति जो है ना कौड़ी के भाव में खरीद के अहाँ के भगा रहा है वही ठाम से। सेम तरीका से जब ब्रिटिश फिरंगी सब इंडिया में आके वही ठाम शासन कर ले, सेम तरीका से यहाँ के भी नेपाली फिरंगी यहाँ के जगह में यहाँ प्रशासन करके शुरू कर चुका है। वही कारण से देखो वहाँ के वार्डाध्यक्ष, बहुत सारा वार्डाध्यक्ष यहाँ के अभी फिरंगी यहाँ के वार्डाध्यक्ष हो चुका है। ऐसा के उप मेयर भी यहाँ के फिरंगी हो चुका है। इससे बेसी यहाँ सब के अस्तित्व लड़ाई कहाँ लड़ो यहाँ सब। वही खातिर ई गोल बाजार में यहाँ सबके सबसे बड़ा समस्या जो है यहाँ के अस्तित्व के लड़ाई है। वही कारण से यहाँ सब अई जगह में अगर नेतृत्व नहीं लेबे, जनमत पार्टी के नेतृत्व लीडरशिप में अहाँ नहीं लेबे, अहाँ ई बुझियो आई अहाँ सबके जिंदगी तो कट जाए, लेकिन अहाँ सबके बच्चा सबके जिंदगी ए गोल बाजार में अहाँ के नहीं कटत। धीरे धीरे अहाँ सब सबसे धीरे धीरे अहाँ सब अहाँ बॉर्डर एरिया में चल जाबे। 3 दिन हम आवे से पहले हम दीवानगंज में रहिए, सुरसरी जिला दीवानगंज, जो हम इंडिया के बॉर्डर पर से। दीवानगंज में बहुत सारा लोग थे जे यहाँ के भोगराहा नर्सिंग से यहाँ के विस्थापित होके दीवानगंज पहुंच गए थे। कारण भोगराहा नर्सिंग में जे मधेसी सब रहे वही ठाम से पहाड़ी फिरंगी सब वही ठाम अबले, और अवला के बाद इनका सबके बुझाई है कि हम जमीन के 1 कट्ठा के 2 लाख रुपया लगा दे तो बहुत पैसा मिले से। यहाँ के 1 कट्ठा के 2 लाख रुपया लगा दे, वहाँ जमीन बेच लिए और दीवानगंज में जाके कट्ठा के 50,000 में किन ले लिए, बुझे हम महान भ गए। लेकिन अहाँ ये नहीं बुझ रहे थे कि अहिठाम के शासन सत्ता, अहिठाम के फिरंगी जो है अहाँ के भगा रहा है अहिठाम से। धीरे धीरे अहाँ सब बॉर्डर पर पहुंच रहे छिए, बॉर्डर के बाद अहाँ बिहार में घुस जाबे। अपना सब अहिठाम अभी लड़ाई जैसे गोल बाजार के लड़ाई, अभी अस्तित्व के लड़ाई से। अगर अहाँ सब अपन अस्तित्व के काम रखे चाहे छिए, गोल बाजार में रहे भी चाहे छिए, गोल बाजार में अपन जिंदगी सुरक्षित रहे चाहे छिए, अहाँ सबके पास में जनमत पार्टी सीके राव जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है अहाँ सबके। अब अहाँ के और कहानी सुनबे, अहाँ सब बड़ा खुशी लागत हो जब ये रोड बनले, ई महेंद्र हाईवे। अहाँ सब बिहार के महेंद्र हाईवे ठाम बन गेल से, कितना
विकास भ गेल छै। 4 चक्का स्कॉर्पियो चढ़ाबै में कितना इजी रहै छै, बस में चढ़ लिए अहाँ के 5 घंटा में जे बीरगंज जाए के लिए टाइम पर 10 घंटा लागत रहे, 5 घंटा में हम बीरगंज पहुंच गेलिए। अहाँ सबके बुझाइत होत कि बड़ा विकास भ गेल, महेंद्र हाईवे बना देले। यही देश में सबसे बड़ा जो शोषक रहे कि महेंद्र, राजा महेंद्र रहे। महेंद्र के पूरा नीति रहे कि पूरा पहाड़ी सब उठा के जो है ना मधेश में विस्थापित करना है, रूल रहे। वही कारण से यहाँ के महेंद्र हाईवे अहाँ के बनावल गेल छै। अहाँ सब बुझाइत कि गोल बाजार 2टा दुकान खोल लेलिए, एठम आसपास में घर भ गेल, भाड़ा लगा देलिए, 5000 भाड़ा आब रहल छै, बहुत बड़ा काम भ गेल। लेकिन एकर उद्देश्य उ नहीं छै। जे टाइम में यहाँ के गोल बाजार में ई हाईवे बनले, वही टाइम में कितना पहाड़ी हम रहे, एकटा भी नहीं रहे। लेकिन आज के दिन में देखियो पूरा गोल बाजार में यहाँ के पहाड़ी के बहुमत भगल छै। एठाम ई छै अहाँ के अस्तित्व के लड़ाई। तो धीरे धीरे अहाँ के आर्थिक अवस्था कमजोर पे कमजोर करल जा रहल छै, ताकि यहाँ कमजोरी के वजह से यहाँ पर जमीन जायदाद घर बेच लियो और एक हम से मूव करके इंडिया के बॉर्डर साइड से चल जाओ जहाँ पे जमीन सस्ता है। ऐ करके यहाँ के पूरा हाईवे में जो है पूरा मधेसी के विस्थापित करके यहाँ पहाड़ी फ्रेम के सब रखे के यहाँ के सब नियत है। जो राजा महेंद्र अहाँ के ई हाईवे बना के शुरुआत करले से अहाँ सब बुझनाइ बहुत जरूरी है चीज में। तो वही में अहाँ के सोचबे कि ई महेंद्र हाईवे बना के अहाँ के और भी हाईवे से अहाँ के जे हुलाकी राजमार्ग कहै छै, जे प्योर मधेश के जे गांव है वो जोड़े वाला यहाँ के हुलाकी राजमार्ग रहे। हुलाकी राजमार्ग आइयो नहीं बनल है, लेकिन ओकरा पैरेलली जे है ओकरा समानांतर जे है यहाँ के ईस्ट वेस्ट हाईवे करके यहाँ के महेंद्र हाईवे बना देले। पूरा जंगल काट के महेंद्र हाईवे बना के यहाँ के हाईवे तो बनेबे करले। हाईवे के दोनों साइड में पहाड़ी सब के लाके यहाँ बसवास करबले। और अभी भी यहाँ देखबे अल्लानी जमीन पर पूरा वही सब के कब्जा है। पूरा एठाम जे जंगल रहे पूरा जंगल काट के वही जंगल के लकड़ी से उ सब घर बना के जे है ना एठाम अहाँ के जमीन अहाँ के भूमि पर आके उ सब कब्जा जमा रहल छै। एहि तरीका से ई हाईवे एठाम बनावल गेल छै। ई सब के नियत साफ रहती है तो पहले ई छोड़ के जे है ना हुलाकी राजमार्ग बनती है। अहाँ सब देखियो बजट भाषण, नेपाल के बजट भाषण प्रतंत्र आयला के बाद में हर एक बजट भाषण में आके हुलाकी राजमार्ग रहे छै, लेकिन हुलाकी राजमार्ग कभी नहीं करे छै। कारण दोनों साइड में यहाँ के मधेसी बसवास छै। हुलाकी राजमार्ग बनते मधेसी के विकास होते, मधेसी के समृद्धि होते से ई सब नहीं चाहे छै। वही कारण से यहाँ के ई महेंद्र हाईवे बनल है। इतना होला के बावजूद अब सब समझ में आवे नहीं मधेसी सब जागृत हो गए। कहीं मधेसी सब उठ जते सिकरा उठ गए तो फिर एठाम के पहाड़ी सब भगावे लगते तो सब के रास्ता की तर ओकरा लेल सब नया हाईवे बना रहल छै। अहाँ सब सुनले होबे मदन आश्रित अहाँ के नया वैकल्पिक मध्य पहाड़ी वैकल्पिक राजमार्ग बन रहल छै। 1456 किलोमीटर वो रोड जे छै अहाँ के झपा से लेके अहाँ के कंचनपुर तक बना रहल छै। और वही में जितना भी यहाँ के सिटी पड़े छै सबके नमूना सिटी स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में यहाँ के ओइठाम कंस्ट्रक्शन चल रहल छै। ओकर जे कॉस्ट छै ओकर जे खर्चा छै ओकर 10% खर्चा में अहाँ के हुलाकी राजमार्ग बन सकै छै। लेकिन हुलाकी राजमार्ग नहीं बनावे चाहे छै, लेकिन मध्य पहाड़ी राजमार्ग उ सब बनावे के कंस्ट्रक्शन शुरू कर देले। काहे उ सब बुझ रहल छै कि मधेसी अब जागे के शुरू भ गेलै। 10 साल पहले एक सीधे राउत रहे, आज हजारों सीधे राउत दिखाई दे रहा है। वही कारण से ये फिर ये सब अब दोसर वैकल्पिक उपाय नहीं है। ये सब अब एठाम से उठ के जो है वो मध्य पहाड़ी राजमार्ग बन रहल छै और वही ठाम झोपड़ी उठा के जाई अब दिन अब गेल छै। लेकिन अब ये भगावे के काम अब वहां सब के भी है। हम सब एठाम करीबन 3 दिन से जनमत पार्टी के नेतृत्व खोजे के लिए यहाँ कोशिश जारी कर ले छियै। अहाँ सबसे बहुत आदमी से मिल लिए, सब की कहे छै हाँ सिकरा तो बढ़िया छै वोट तो देबे तो कहे चलू अहाँ कमिटी में रह जाऊ। नहीं कमिटी में नहीं रहबे की बात है। अहाँ कहे छै अहाँ के मिले के चाहिए, सुविधा मिले के चाहिए, विकास मिले के चाहिए, रोजगारी मिले के चाहिए, लेकिन जब नेतृत्व आगे करे ले आवे छै अहाँ कहे छै हम पीछे भाग जाइए। जब अहाँ नेतृत्व नहीं करबे एक आदमी मेहा एठाम नहीं बनते तो एठाम एक पहाड़ी फिर भी भागते कैसे। वही कारण से अहाँ जितना भी एठाम गोल बाजार के बैठल छियै अहाँ सबसे हमारे का दरख्वास्त भी है कि अहाँ सब कम से कम नेतृत्व लिया। हर एक वार्ड में कम से कम अहाँ सब मिलकर 5 आदमी तो चुनियो। कम से कम एक वार्ड अध्यक्ष 5 सदस्य 4 सदस्य कम से कम आगे 5 आदमी अगर नेतृत्व के मिल जाएगा तब जाकर ना चुनाव लड़बे। वही वोट तमाशा में पूरा छबे करे, सब कहे किसी का वोट देवे कर, लेकिन वोट लड़े वाले आदमी चाहिए। सब कितना डर गए छियै, कितना डर गए छियै कि एक वार्ड में यहाँ के 5 आदमी मिले के समस्या बढ़ रहा है। बड़ा अचम के बात है। सब बुझे छियै, सब कहे छियै कि हमरा मिलना चाहिए, फलाना खराब कर ले, चिलाना खराब कर ले, भ्रष्टाचार कर रहल छै, बड़का बड़का भाषण दै छियै, फेसबुक पर लिखै छियै, लेकिन अहाँ सबके वार्ड में 5 आदमी नेतृत्व करे के लेल अहाँ सबके सक्षम नहीं छै।
से खातिर अहाँ सबके आई के मीटिंग में हम सब चाहबे अहाँ सब ई हॉल से बाहर निकले के टाइम में अहाँ सब अपन नाम एहि ठाम के समिति के साथ लिखा के जाओ कि हम नेतृत्व करे ला तैयारी छिए, संघर्ष करे ला तैयारी छिए। अगर अहाँ नेतृत्व नहीं लेबे, संघर्ष नहीं लेबे, अहाँ ई गुलामी जे है बाकी जरूरत होबे करते बाद में अहाँ ऑलरेडी गुलामी में पड़ गए छिए। गोल बाजार में अहाँ सब गुलामी में छिए अभी, बाकी जगह पे तो बाकी बाद में अपने, लेकिन यहाँ गुलामी में छिए। अहाँ के वार्ड में जे फिरंगी सब जीत गेल है, वार्ड अध्यक्ष भ गेल है, अहाँ सब जी हजूरी करना छोड़ियो। वोट आप गेल है 8 महीना, सिर्फ 8 महीना बाकी है अहाँ स्थानीय चुनाव के। 8 महीना में अहाँ नेतृत्व करू, संघर्ष करू। अभी जैसे हमारा सोचती है इंडिया में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद, इंडिया कभी भी आजाद नहीं होती है। अहाँ सबके पास उतना भी करे जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़ा हो कि हम जनता पार्टी के झंडा उठा लिए, बस इतना करे जरूरत है आगे। ओकरा बाद जे भी एठाम अहाँ के विश्वास करू, गोल बाजार में अहाँ के लागत हो कि जनता पार्टी कमजोर है, कमजोर नहीं है। अहाँ के पास में एठाम जे 90% मधेसी से एठाम 10% तक पहाड़ी से कब्जा किए गेले है, 90% जे एठाम मधेसी से उनमें से 60% मधेसी यहाँ के साथ में से। अभी हम सब बहुत सारे लोग मिल लिए, कथी कहे से लोग सब एठाम पैसा का खाबे करबे, ठीक है, हम तो ठीक है पैसा खाओ, काहे कि छोटा पार्टी जे आयल से 32 साल में पैसा कमेले से, वो पैसा कहाँ से दै छै? वो सब पैसा भ्रष्टाचार कर ले छै ना, पैसा तो कमाबे कर ले छै। जे बजट आयल छै बजट तो खाबे कर ले छै, तो ओकरा पैसा खाने में कोई हिनाई नहीं छै। अहाँ पैसा खाओ। ई 6 पार्टी जे हो यहाँ के नाम तो सब पते है, 6 पार्टी जे हो हर अलग अलग जगह में सरकार बनेले छै, पैसा कमा के रखले छै, ओकर पैसा खाओ, नो प्रॉब्लम खाओ। लेकिन कोठरी के भीतर जब अहाँ जाइ छियै, जहाँ वोट मारै छियै, बंद कोठा रहे छै ना, ओमे तो अहाँ के वोट देखे कोई नहीं गेल है, तो कम से कम वही जगह पर हॉर्न छाप जरूर देखू। सबके पैसा खाओ लेकिन हॉर्न छाप में वोट मारू। हॉर्न छाप में चुपचाप मारू, कुछ नहीं करेंगे है। अहाँ सबके बंदूक उठा के लड़ाई करने जरूरत नहीं है, रोड में जाकर लड़ाई करने जरूरत नहीं है, रोड में जाकर आंदोलन करने जरूरत नहीं है। सिर्फ जनता के जाके हम से बाहर जब निकलबे, जनता के समझाओ कि पैसा खाओ, कुछ करो, कोई बात नहीं है। जे घर दबाव में छिए रहू, 2 इंच जमीन के लिए झगड़ा भ रहा है, उलटाई है, समस्या है, आगे रहू के पास में नो प्रॉब्लम, ओकरे पैसा खाओ, ओकरे सब कुछ करू। लेकिन वोट में अहाँ के बंद कोठा के भीतर वोट है ना, बंद कोठा के वोट में आगे क्या देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है ना। कम से कम आगे 5 कैंडिडेट दोनों पार्टी का खड़ा होते, आप सब का खड़ा होबे। लेकिन बाकी जनता के ई कहे के पड़ले कि बंद कोठा में जब वोट मार रहल छिए तो हॉर्न छाप में ही वोट मारू, तभी जाके ई सबके सामने तब जाके ई फिरंगी सबके सामने भगा सकै छिए। और वोट ही ऐसा चीज है आज की दुनिया में, आज के संविधान में, कि सब एक ठाम से तह लगा सकै छी। तब अहाँ सबके अब एक फिर से हम 2-3 बार रिपीट येला कर रहल छिए कि अहाँ अगर हिंदू आप है तो कनी याद रखबै कि कम से कम आई के ई ठाम गोल बाजार के समिति जे है बननाई जरूरी है। और अहाँ सब अपन नाम लिखा के जरूर जाओ कि अहाँ सब नेतृत्व ले रहल छी। ई चीज अहाँ सब से पूरा हमार पूरा अनुरोध है कि अहाँ सब करू, ई चीज करबे तभी एठाम के जे है ना पहले अहाँ के अस्तित्व के लड़ाई शुरू होते। अब एक वजह भी है कि काहे हम आगे कह रहल छी कि अभी नेतृत्व करे के लिए। अभी जो पहिला चुनाव है, ई चुनाव अहाँ के चैत में भ रहल छै, चैत बैसाख। जे वार्ड के जे वोट है वही वोट से अहाँ के वार्ड अध्यक्ष जीतते, वही वोट से अहाँ के मेयर जीतते, और ओकर 7 महीना के बाद में जे है वही वोट से जे है विधायक और सांसद जीतते। और अई प्रदेश में कम से कम प्रदेश नंबर 2 में इतना चांस जरूर है कि अपना सब एठाम बहुमत लाके प्रदेश में सरकार बनबे। जब अपना सब प्रदेश नंबर 2 में सरकार बनबे, वही दिन से बुझियो कि मधेश में ई फिरंगी से आजादी के दिन शुरू हो जाते। अगर अहाँ सब सचमुच स्वतंत्र मधेश गठबंधन के नेता कार्यकर्ता छिए, आज से अहाँ सब प्रतिज्ञा करके निकलो कि प्रदेश 2 में सरकार कम से कम बनावे के छै। कम से कम सब इतना में कर ले कि 8टा जिला के कम से कम बनलक जहाँ के अपना सबके बहुमत है। लेकिन अपना सब टुकड़ा होकर रहबे, वही शासक पहाड़ी फिरंगी सबके वोट देवे तो अपना सबका मकसद पूरा नहीं हो सकै छै। जे भी लोग कंप्लेन करे हो कि आप सब छोड़ देलिए, पार्टी काहे बना लेलिए, अहाँ एक बार वोट दे के देखियो। प्रदेश नंबर 2 में 1 से 7 विधायक है, 1 से 7 विधायक में 51% ला के देखियो, तब कंप्लेन करूँ कि हाँ मधेश गठबंधन कहा यहाँ छोड़ लिए। हम सब और पूर्व का साथी भी कहलक कहा कि हम सब जगह एठाम गोली मारे के काम नहीं करना चाहे छिए,
केकरो अहाँ के आंदोलन करवा के अहाँ के घर के रोजी रोटी नहीं खराब करना चाहे छिए, बंद करके अहाँ के बेकार बिजनेस व्यापार बंद नहीं करावे चाहे छिए, लेकिन अपना सबके आंदोलन जारी है। और केकरो बिठाई होते सिकराव जी बैठ गेल छै, जनमत पार्टी बैठ गेल छै, कोई नहीं बैठल छै। ओई कारण से अहाँ देखले होबे गत 2 हफ्ता से हम सब कवरेज अभियान में छिए। अपना सब कवरेज अभियान के तहत पूरा प्रदेश में अपना सब 296 स्थानीय तह से 296 स्थानीय तह में 91 जगह पे अपना सबके सशक्त रूप में जनमत पार्टी के संगठन से, ओकरा बाद 205 जगह में जनमत पार्टी कमजोर है, ओई में आगे गोल बाजार भी है जहां पर संगठन में कमजोर है, ओई पर अपना सब पार्टी के केंद्रीय नेता सब ओई हम घर गए लोग के संगठन बनावे के काम कर रहल है। ई 205 जब अपना सशक्त भ जाते ओकरा बाद अपना चुनावी रणनीति में आगे बढ़बे और चुनावी रणनीति में आगे बढ़ के गोल बाजार सहित 296 जगह पर चुनाव जीतबे। और कोई हिसाब से अपना काम कर रहल छिए। अहाँ के एग्जांपल के लेल अपना सब लिस्ट में भी अहाँ देखले होबे भरतपुर नगर पालिका में भी अहाँ सब कमिटी बनावे जा रहल छिए। अहाँ सब अचम लागत भरतपुर नगर पालिका जैसन जगह में सिर्फ आज के दिन में 10% मात्र मधेसी बाकी रह गेल छै। 90% पहाड़ी के कब्जा भ गेलै। जो भरतपुर में अहाँ के 90% मधेसी रहे और 10% पहाड़ी रहे आज से 40-50 साल पहले। उहे अवस्था अहाँ के अभी गोल बाजार में है। फिर भी हम चाहे छिए कि जनमत पार्टी के झंडा जो है भरतपुर में भी गाड़बे, धरान में भी गाड़बे, कोई तरह से अपना काम कर रहल छिए। जे तरीका से वो 10% आदमी 90% के भगा दे, अपना सब 10% आदमी वो 90% के भगा के अपन जगह के कब्जा करते। इस सिद्धांत के तहत पूरा के पूरा मधेश अपना सब कब्जा करना चाहे छिए। ई हकीकत से और कब्जा करबे। ओई कारण से अपना सब के अभी रणनीति है कि हम पूरा के पूरा मधेश में अपना सब के कब्जा करे के छै। पूरा के पूरा जब अहाँ मधेश कब्जा करबे तभी अहाँ सब के इठाम आजादी मिलते, तभी यहाँ से अहाँ स्वतंत्रता मिलते, तभी जाके यहाँ के फिरंगी सब इठाम से बाहर निकलते। वही कारण से पूरा के पूरा मधेश कब्जा करे के छै और अहाँ सब के आई से प्रतिज्ञा लेके निकले के पड़ते कि पूरा मधेश में अगर कब्जा करना चाहे छिए तो आई से ही यहाँ सब के गोल बाजार में मत काम करे के पड़ते। अहाँ अभी की सोचियो पूरा दुनिया में की भ रहल छै वो अलग बात छै। अहाँ ई सोचियो कि हम गोल बाजार के छिए, गोल बाजार के 13 वार्ड में केंद्र चुनाव जीतबे, ओई मत सोचियो। बाकी जिला समन्वय समिति की कर रहल छै, केंद्रीय कमेटी के लोग की कर रहल छै, फलाना पार्टी संगठन की कर रहल छै, कुछ नहीं सोचियो। अहाँ ई सोचियो कि आवे वाला चुनाव जे छै पैसा के चुनाव छै, अहाँ अपन वार्ड में केंद्र जीतबे उ मत सोचियो। अहाँ खाली गोल बाजार के 13 वार्ड में मत जीत लियो, अहाँ के पूरा समस्या के समाधान जनमत पार्टी से कराव जी करबे करते। एक बाद कुछ साथी सब अहाँ के विकास बजट के भी बात करलो, तो हम कनी अहाँ सब विकास बजट के ऊपर में भी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमरा सबके आंदोलन लड़ाई जे छै के अस्तित्व के छै। अहाँ सब अस्तित्व बचाबे तभी अहाँ के विकास और बजट के काम लागत। अहाँ के पास में करोड़ रुपया हो जाए लेकिन अहाँ के घर जो है कोसीर के बीच में हो जाए तो वो घर के की काम छै। केतनो अहाँ करोड़ों के सोना के महल बना लेबे लेकिन कोसी के जे कटान होय छै ओकर कटान के एरिया में अहाँ घर बना लेबे तो घर के कोनो काम नहीं छै। अहाँ सब जे छिए ई कोसी के कटान के एरिया में छिए जहां फिरंगी सब अहाँ सब के भगावे में लागल छै। तो पहले अहाँ अस्तित्व बचाओ ओकरा बाद में विकास करू। फिर भी अहाँ के लागत कि विकास भी तो कुछ होना ही चाहिए, तो ऊपर भी अहाँ सब 2-4 चीज हम कहला चाहते हैं। जैसे हम पूर्व छात्र सब यहाँ के कहलक कि एठाम 300 करोड़ से करीबन 500 करोड़ रुपया के बजट आबै छै। हम कुछ सुबह आज अहाँ के एग्जैक्ट डाटा भी देखलिए। एहि आर्थिक वर्ष में अहाँ के गोल बाजार नगरपालिका के जो बजट है अहाँ सब पता है जो आदमी के कितना से एक आदमी नहीं। एहि आर्थिक वर्ष में अहाँ के 81 करोड़ बजट है। 81 करोड़ बजट अहाँ के नगरपालिका के एहि साल के आर्थिक वर्ष में अहाँ के बजट है। और ऐसे गत आर्थिक वर्ष में अहाँ के 75 करोड़ बजट रहे। तो पूरा के हम मिला लिया 5 साल में जो मेयर साहब के आप वोट देले छी, मुखिया जी के वोट देले छी, वार्ड अध्यक्ष के वोट देले छी, 5 साल में यहाँ के नगरपालिका में करीब 400 करोड़ रुपया यहाँ के नगरपालिका में आयल। 400 करोड़ में से कितना पैसा यहाँ के मिलल? कुछ हो नहीं। सिर्फ सब की कर रहल छै जे में भ्रष्टाचार मिले के मिले छै, जे में यहाँ के कमीशन खाए के मिले छै, ओही वाला काम मात्र करे छै। जे रोड के बजट में 10 लाख के बजट रहे छै ओमे यहाँ के 2 लाख मात्र एक्चुअल काम होय छै, बाकी 8 लाख पैसा वो सब यहाँ के भ्रष्टाचार में खाए छै। तब जाके मेयर साहब उतना बड़ा घर बने छै। ई पूछे के पड़ले 400 करोड़
रुपया जो यहाँ के नगरपालिका में आयल से ओकरा इक्वल दर में बराबरी दर में भी यहाँ के सभी घर परिवार में बांट दिया जाए तो करीब करीब यहाँ के प्रति परिवार 5 लाख रुपया यहाँ के मिलते हैं। नगरपालिका में यहाँ के टोटल 8,000 घर परिवार से 8,000 घर परिवार यहाँ के टोटल नगरपालिका में से 8,000 घर परिवार के लिए 400 करोड़ रुपया का बजट आयल से ओकरा सिंपल मैथमेटिक्स में यहाँ डिवाइड कर लियो यहाँ के प्रति परिवार 5 लाख रुपया पड़े से तो की 5 लाख बराबर यहाँ के काम मिलो नहीं मिलो। आई देश में संघीयता काहे नाम ले कि सिंह दरबार के बजट गांव में जाए के चाहिए। गांव में तो बजट आगे आप दे 400 करोड़ लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचला। ई बजट गांव में कथी करना आयल से ई बजट यहाँ के व्यक्तिगत विकास करे के लिए यहाँ के जिंदगी में बदलाव ले के लिए बजट आयल से। यहाँ के जिंदगी बदलाव कैसे होता दू चीज से बदलाव होई से। एक यहाँ के घर में जो कमाई है वो कमाई में अगर बढ़ोतरी हुई है तब जाके यहाँ के जिंदगी में बदलाव होता है या यहाँ के जो घर में खर्चा है वो खर्चा यहाँ के घटते तब यहाँ के जिंदगी में बदलाव होता है। ताकि ये 4 साल में यहाँ के जिंदगी में यहाँ के कमाई बढ़लक नहीं बढ़लक यहाँ के घर के खर्चा घटलक नहीं घटलक तो कथी के लिए यहाँ संघीयता ले लिए कथी के लिए वोट दे लिए। यही में आगे सिंपल तरीका से एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज के दिन में यहाँ के 15,000 यहाँ के घर के कमाई है और 15,000 के घर के कमाई में एक महीना में अगर आप 15,000 खर्च कर ले लिए यहाँ के घर के बचत कितना 0। लेकिन वो 15,000 के कमाई अगर यहाँ के 30,000 हो जाइए और 15,000 के खर्चा यहाँ के 10,000 हो जाइए तब यहाँ के 20,000 के घर में बचत भेल तब यहाँ के 20,000 के घर में बचत होते तब यहाँ के जिंदगी में बदलाव होते ना कि रोड बनाना से होते नाला बनाना से बिल्डिंग बनाना से होते। ई बजट के 400 करोड़ रुपया यहाँ के गाँव में आप रहा है नगरपालिका में जो आप रहा है ई बदलाव के लिए लाया है कि यहाँ के घर के आर्थिक उन्नति करे के लिए रोजगारी सृजना करे के लिए शिक्षा में बदलाव लावे के लिए स्वास्थ्य फ्री करे के लिए यहाँ के सुविधा बढ़ावे के लिए लाया है। जनमत पार्टी जो है ई बजट भी अगर चुनाव जीतबे तो ई बजट एक चीज में हम सब खर्च करबे से अपना सब रोड मैप लेके आबे छियै। ये मैं अहाँ 2 दिन का एग्जांपल देना चाहबे। एग्जांपल के तौर पर गोल बाजार नगरपालिका में अगर हम सब आए वाला चुनाव भी जीते छियै तो कम से कम ई 400 करोड़ रुपया 5 साल में तो अपना सबके चलावे मौका मिलते। ई 400 करोड़ में हम सब की करबे तो पहिलका चीज ओइ फाइन के जे अपना सबके मधेसी जे जन समुदाय से उनकर मेन काम की से कृषि से अपना सब फर्स्ट में कृषि के आधुनिकीकरण करना चाहे छियै ताकि अहाँ सब जौन तरीका से खेती बाड़ी यहाँ हम करे छियै पुरखा में जे करले बाबा दादा जे करले से तरीका से जे खेती करे छियै उ ठीक खेती नहीं है। उ खेती में बदलाव के जरूरत है उ खेती में आधुनिकीकरण के जरूरत है। लेकिन आई कल सब की करे छै आगे फ्रेंच शासक सब खाद मिल गए तो बिया नहीं मिलल तो सिंचाई नहीं है सिंचाई मिलल तो खाद नहीं मिलल सब कुछ मिलबे तब न आधुनिकीकरण भले लेकिन सब कुछ नहीं करे छै सब काहे अहाँ के किसानी में अगर बढ़िया भ गेल अहाँ के घर के उत्पादन बेसी भ गेल अहाँ धनी भ जेबे तो लठत के बनते से बड़ा बात है इठाम। वही कारण से अपना सब चुनाव जीतबे तो फर्स्ट प्राथमिकता अपना सब रहते कि कृषि में आधुनिकीकरण करी ताकि यहाँ सबके जे खेती में जो उत्पादन जो है उत्पादन कम से कम 2 गुना बढ़े। जब अहाँ के उत्पादन 2 गुना बढ़ते तब जाके जे खेत में अहाँ के 10,000 रुपया होत रहे वो खेत में अहाँ के 20,000 रुपया होते तब जाके अहाँ के जिंदगी में बदलाव होते। अपना सब ई करेला चाहे छी। दूसरा का चीज जे भी सामान जे यहाँ गोल बाजार में प्रयोग करे छियै जे भी सामान अहाँ खरीद के अपन घर परिवार चलबै छियै वही सामान के करीब 80% सामान हम सब एक ठाम उत्पादन कर सकै छियै। ओकर उद्योग जे छै ओकर फैक्ट्री जे छै हम सब एक ठाम लगा सकै छियै। अपना सब उ टाइप के काम करला चाहे छियै और उ टाइप के काम भी नगरपालिका के अनुदान से करला चाहे छियै ताकि यहाँ के इन्वेस्टमेंट नहीं होके अहाँ के टैक्सी ब्याज पर पैसा लेवे जरूरत नहीं पड़े। अपना सब वही तरीका से काम करला चाहे छियै ताकि ऐठा लोकली स्तर पर बैठ के भी अगर 4 से 5 से उद्योग लगा दै छियै प्रति उद्योग 5 आदमी के भी अगर नौकरी भ गेलै और 5 से उद्योग अगर लगैलिए तो 2005 से 2,500 के नौकरी अहाँ के एक ठाम घर में बैठ के अहाँ के काम कर सकै छियै। अहाँ के घर परिवार के लोग के दुबई कतार मलेशिया भी चल जाओ वहाँ कितना कमाई छै ओइठा 30,000 35,000 के महीना उतना के महीना के कमाई अहाँ ठाम एक ठाम उद्योगीकरण करल जा सकै छै। ओइ टाइप के काम हम सब ठाम करेला चाहे छियै। ओकरा बाद तीसरका चीज शिक्षा में बदलाव लाना चाहे छियै ताकि अहाँ के बच्चा घर में ही बैठ के अपन गांव में ही बैठ के
काठमांडू में जो तरीका से पढ़ाई हुई से, बड़का सिटी में जो पढ़ाई हुई से, वही पढ़ाई यहाँ सब गाँव में अपने घर में कर सकी, वही टाइप का शिक्षा बदलाव लाने चाहिए छिए। लेकिन एक हम देखियो अहाँ के बिल्डिंग बना दे, बड़का बड़का बिल्डिंग का पैसा खा दे, लेकिन पढ़ाई नहीं है। तो बिल्डिंग के की काम कि यहाँ के बिल्डिंग बना देला, पढ़ाई नहीं है। हम सब चाहे छिए कि अपना सबके बच्चा जमीन पर भूमि में बैठे, लेकिन यहाँ के बच्चा 10 क्लास के एसी में 4 के 4 जीपीए लावे। हमरा सबके यहाँ कई तरीका से छै जे बच्चा आई 8 क्लास में छै, आगे वाला 2 साल में कंटिन्यू बढ़िया से नहीं पढ़ाई करते तो 10 क्लास में जाके यहाँ के 4 जीपीए कैसे लाते? 4 जीपीए लाए वाला काम करे के पड़ले, गुणस्तर वृद्धि करे वाला काम करे के पड़ले। अपना सबके पार्टी के चुनाव जीतते वही काम पर अपना सब काम करबे, अपना सबके वो जीत करे के छै। चौथा चीज जे सबसे बड़ा समस्या एठाम कोविड के समय में भी भेलै, स्वास्थ्य। जे भी साथी सब एठाम विदेश से आल होबे उनका सबके पता छै कि विदेश में जौन तरीका के स्वास्थ्य बीमा होई छै, ताकि स्वास्थ्य बीमा कर देबे, अहाँ के कार्ड मिल गेल, वो कार्ड लेके अहाँ कहीं भी फ्री में उपचार करा सकै छियै, निःशुल्क उपचार करा सकै छियै। अपना सब वही व्यवस्था एठाम करेला चाहै छियै। एठाम अभी अहाँ देखबै नगरपालिका में कुछ चले वाला अहाँ के स्वास्थ्य बीमा चल रहल छै, 3500 रुपया में 5 आदमी के स्वास्थ्य बीमा करे छै। वो पैसा भी अहाँ अपने दियो, ओहि में लिमिट रहा के 1 लाख रुपया के छै। 1 लाख से बेसी अहाँ के खर्चा भ गेल अहाँ के आदमी हॉस्पिटल में मिल जाए। लेकिन अपना सब ऐसे व्यवस्था करले चाहै छियै कि अहाँ के अनलिमिटेड अहाँ के स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है, ताकि अहाँ के स्वास्थ्य उपचार में, स्वास्थ्य के इलाज में अगर 50 लाख रुपया खर्च हो गए, 1 करोड़ रुपया खर्च हो गए, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है अहाँ के पूरा के पूरा खर्च देवे, ताकि अहाँ के जिंदगी बच सके। अपना सब वही तरीका के काम करेला चाहै छियै। तो ई सब जितना भी अहाँ के बतैलिए, ई पूरा के पूरा चीज 400 करोड़ रुपया जे नगरपालिका के बजट है वही में करना संभव है। वही बजट के भीतर में भी ये पूरा कृषि का आधुनिकीकरण, 5 से उद्योग, शिक्षा में बदलाव और स्वास्थ्य बीमा ये सब कर सकै छियै। लेकिन ये सब नहीं करला चाहै छै, काहे कि सब करते अहाँ गरीब केंद्री बनबै, विदेश केंद्री भागबै, उ सब लठाई केंद्री बनबै। अहाँ के बच्चा केंद्री बिगड़ल, बच्चा सब टैबलेट खाए के कैसे सीखत? अहाँ के स्वास्थ्य खराब हो जात, अहाँ केंद्री मरबै। उ सब सोच की छै? लेकिन अपना सबके सोच जनता के जे आधारभूत समस्या है ओकर फिक्सिंग करे के सोच है, वो आधारभूत समस्या के समाधान करे के सोच है। वही कारण से अपना सब योजना है और अपना सब करबे करबै के मतलब प्रतिबद्धता है। फिर आप सब कुछ हम कहै छै, सब एंथिए बोलै छै, अहूँ एंथिए बोलै छै, है ना? लेकिन सब अन्य अपना नारा में इतने रखले छै कि हम जनता राज लबे और हर घर एक रोजगारी लबे। अहाँ देख लियो केकरो कोई भी पार्टी घोषणा पत्र में रख लोगे कि हम जनता राज ला काम करबै और एक घर एक रोजगारी देबै। कोई पार्टी नहीं रखे घोषणा पत्र में, काहे कि एकरा कहै छै डिफिनिट एजेंडा कहै छै, एकरा माने ऑब्जेक्टिव एजेंडा कहै छै। एकरा कारण एक घर एक रोजगारी यहाँ काउंट कर सकै छियै। लेकिन सब कथि कहै छै? शिक्षा में सुधार कर देबै। सुधार के कथि मतलब होइ छै? सुधार में 1% सुधार, 2% सुधार, 10% सुधार, कोनो मतलब नहीं है। वो कथि कहै छै? कृषि के हम व्यवस्थापन करबै। कृषि व्यवस्था मतलब कथि? खाद देबै, बिया देबै, सिंचाई करबै, कथि? कुछ नहीं है। अपना सब किट के कह रहल छियै एक घर एक रोजगारी देबे करबै। जब चुनाव जीतबै ओकर बाद में भी अहाँ कैलकुलेट कर सकै छी, पूछ सकै छियै कि अहाँ घर घर एक रोजगारी देलिए कि नहीं देलिए। ओहि तरीका से अपना सब किट के अपना सब पे ई एजेंडा रखल गेल छै, ई पूछे के पड़ले अपना सब के। दूसरा का चीज जनता राज जे सबसे माने अपना सबके हिट कहै छै, हिट एजेंडा छै जे कोई नहीं रखले छै। कोई पार्टी से आप पूछ लियो कि अहाँ जनता राज काम करले चाहै छियै, कोई पार्टी रेडी नहीं छै। कारण जनता राज में जनता के शासन होई छै और जनता शासन के कतरा कहै छै से कने सुनल जाए। आ सब राम कहानी सुनले होबे, राम राज्य सुनले होबे। राम राज्य काहे कहैत रहे? काहे कि राम जी के शासन व्यवस्था में सबके लागे कि ई शासन व्यवस्था हमर छै, हमरा कोनो दुख तकलीफ नहीं छै, हमर जे राजा छै हमरे लेखा छै, ओकरा राम राज्य कहै छै। ओकरे नाम के जे है अपना सब जनता राज एठाम कह रहल छियै कि जनता जे चाहै छै अपना सब उहे करबै। जनता से ही प्रतिनिधि चुन के अपना सब चुनाव लड़बै। वही कारण से हम सब अहाँ सबके दर दर घूम रहल छियै, हमने के लोग खोज रहल छियै। तो अपनो पार्टी जे है दूसरा पार्टी के सामंती के ढूंढ के वो बाजार के व्यापारी के ढूंढ के टिकट दे सकै छियै। वो व्यापारी पर पैसा खर्च कर चुनाव दे। लेकिन अपना सब घर घर जा रहल छियै, अहाँ सबके जगा रहल छियै, अहाँ सबके परियोजना बता रहल छियै कि अहाँ नेतृत्व लियो ताकि वो जनता के नेतृत्व होते। वही खातिर से जनमत पार्टी की लास्ट चैत में यहाँ के महाधिवेशन कर ले। अपना सब महाधिवेशन जे कर लिए वही महाधिवेशन नहीं, कोई मधेसी पार्टी नहीं कर ले रहे, वही इसके अपना सब महाधिवेशन कर लिए। और वही महाधिवेशन में 1300 वार्ड
1300 वार्ड अधिवेशन करके जहाँ सब प्रतिनिधि चुन ले रही है, वे प्रतिनिधि सब आपके महाधिवेशन में अपना सब केंद्रीय नेतृत्व चुन के लिए। लेकिन ये गत 15-16 साल में देख लियो, सद्भावना पार्टी, राजापा, जसपा, तमलोपा कितना भी देख लियो, आज तक कोई पार्टी महाधिवेशन नहीं कर ले छे, कोई पार्टी महाधिवेशन नहीं कर ले छे, सब टीका लगा के यहाँ के संगठन बने ले छे। लेकिन अपना पार्टी सब पूरा अधिवेशन करके जनता के ओठा एक जगह भेला करके अधिवेशन करके अपना सब केंद्रीय समिति के गठन कर लिए, एकरा जनता राज कहै छे। ई अपना सब एग्जांपल छे जनता राज के। वही तरीका से अपना सब गांव-गांव, टोल-टोल में जाकर नेतृत्व खोज कर रहल छियै। यहाँ से नेतृत्व लिया, यहाँ से चुनाव लड़िया, यहाँ से चुनाव जीतिए, एकरा जनता राज कहै छे। ओकरा बाद जब हम चुनाव जीतबे तो जनता के आधारभूत आवश्यकता वाला काम करबे, अहाँ सबसे पूछ के ही काम करबे, उ अपना सब योजना छै, एकरा जनता राज कहै छै। एकरे अहाँ के निरंतरता देते हुए अपना सब कहै छै राइट टू रिकॉल के व्यवस्था कर ले छियै। राइट टू रिकॉल के मतलब ई होय छै कि हमर जनप्रतिनिधि जे लाउड स्पीकर हॉर्न छाप लेके चुनाव जीतल रहते, अगर वही काम नहीं करले, जनता कहे छै कि नहीं ई काम करला सक्षम आदमी नहीं भेले, हम सब कभी कि कभी ओकरा वापस बुला सकै छियै, ओकरा पद से हटा सकै छियै, ऐसा व्यवस्था कर रहल छी। एहि टाइप के घोषणा अहाँ कोनो भी पार्टी घोषणा पत्र में अहाँ नहीं देखबै। काहे काहे सब भ्रष्टाचार करे वाला पार्टी छै, सामंती के पार्टी छै, कांग्रेस पार्टी जे छै सामंती के पार्टी छै। माओवादी के यहाँ देख लियो, जे माओवादी आंदोलन आगे करले कि मजदूर किसान के हक हित के लेल उठावे, सर्वहारा वर्ग के उत्थान करबे, किसान मजदूर के उत्थान करबे, उत्थान करले, नेता के खाली उत्थान करले, ओकर नेता काठमांडू में देखो बड़का-बड़का महल बना लेले, ओकर नेता इथम जीत के बड़का महल बना लेले आए के सामने। तो उ की सर्वहारा वर्ग के नेता से, गरीब मजदूर के बेटा से। लेकिन अपना सब की कह रहल छियै कि जौन दिन गोल बाजार में हम चुनाव जीतबे, ई सब जे मोटरसाइकिल और बड़का चार चक्का स्कॉर्पियो गाड़ी, महंगा गाड़ी किन ले से, उ सारा गाड़ी बेच के जे है ना, सारा गाड़ी बेच के अपना सारा फैमिली के साइकिल किन देबे। और अपना सब मेयर भी साइकिल पर चढ़ते, अपना सब मेयर भी साइकिल पर चढ़ते, काहे कि जे जनता अहाँ के नेता बनेले छे, जे जनता के वोट से यहाँ चुनाव जीतले छियै, जनता के साइकिल पर से हमर पार्टी के मेयर भी साइकिल पर रहते। तो हम सब एहि टाइप के जनता राज लागे चाहे छियै। हमर नेता, जनमत पार्टी के नेता और जनता में कोई फर्क अहाँ के देखे के नहीं मिलत। आगे चुनाव के बाद में जौन स्तर पर अहाँ सब छियै, जौन स्तर साधारण जनता से जनमत पार्टी के मेयर वार्ड अध्यक्ष भी वही स्तर पर रहते, ताकि यहाँ के फीलिंग होके चाहिए जेकरा अहाँ नेता चुन लिए, वो नेता भी वही समान से, वही जैसन से, वही तरीका के जनता राज हम सब लागे चाहे छियै। ई फर्क छै अपना सब पार्टी में और दूसर पार्टी में। एहि में कुछ लोग कहै छै कि अहाँ के पार्टी में तो कहै छै कि इतना कर ले छै, उतना छै, बाद में बदल जेबै त की करबै। एकरा पर अहाँ उदाहरण देबे चाहबै, के बदलै छै? जेकर नियत खराब होय छै, जेकरा पास में अपन करे के क्षमता नहीं होय छै, जे आदमी भीख मांग के राजनीति करे रहै छै, जे आदमी साइकिल पर चढ़ के जे है ना महल पर चढ़ल रहै छै, उ बदलै छै। सीके रावती के देखियो, सीके रावती जौन दिन अमेरिका छोड़ले, करोड़ों के नौकरी रहे, वही टाइम में जे टाइम में डॉक्टर साहब अमेरिका छोड़ले, 1 करोड़ रुपया में अहाँ के गोल बाजार में 5 बीघा जमीन किन सकैत रहे। 11 साल भ गेले, 11 साल में कम से कम 55 बीघा जमीन किनले रहते डॉक्टर साहब। 55 बीघा जमीन अगर गोल बाजार में किनले रहती है तो आज के दिन में अरबपति रहती है। नेपाल के प्रधानमंत्री बन के अरबपति बन सकै छै? नहीं बन सकै छै। फिर भी उनका सामाजिक भावना रहे, समाजवाद के भावना रहे, समाज के विकास करे के भावना रहे, मधेसी के उत्थान करे के भावना रहे, वही कारण से बेचारा छोड़ के ठाम हमले। ओकरा बाद 22 बार अरेस्टिंग देले छै, अहाँ सब काहे नहीं पढ़ते, 22 बार अरेस्टिंग देले छै, पैर तोड़वले छै कि राजनीतिक पद हासिल करे के लिए करले, नहीं करले। ओकरा जीवन में सुख से करे के रहती है, भ्रष्टाचार करे के रहती है, वह आनंद वाला जिंदगी जिए के रहती है, तो अमेरिका में भी आई रहती है। अमेरिका में जो दिन वो नौकरी छोड़ले, वही दिन अमेरिका के जितना भी नेपाली है, खाली मधेसी नहीं कर रहा है, जितना भी नेपाली है, वही में टॉप रैंकिंग साइंटिस्ट रहे वो। और उनका जितना नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के जो सुख सुविधा है, पता सैलरी भत्ता है, जितना सब ब्लैक मनी भ्रष्टाचार करके जितना कमाई है, उतना बराबर सीके राव जी आज भी अमेरिका जाके अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उतना नौकरी के आज भी कर सकै छै। के बीच में दर भटके के उनका क्या जरूरत है? जब भ्रष्टाचार करे के छै, पैसे कमाए के छै, तो उ नौकरी डॉक्टर साहब आई भी शुरू करते तो नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बेसी पैसा कमा सकै छै। उसे जितना ब्लैक मनी, जितना भ्रष्टाचार के पैसा नहीं कमाए छै, डॉक्टर साहब ईमानदारी के जिंदगी जी के, ईमानदारी के नौकरी कर के पैसा कमा सकै छै। तो उनका इस हम राजनीति करके यहाँ सब दर भटके की जरूरत है?
ई पूछे के पड़ले अपना सबके कि अपना सबके नेता और बाकी पार्टी के नेता में ई फर्क है। वही कारण से 2046 साल से अभी तक अपना सब बाकी 6 पार्टी के देखे लिए, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, जसपा, राजपा, फोरम सब के देख लिए, सब भ्रष्टाचार में डूब गए है। तो कम से कम एक मौका तो मिले है आदमी के विकल्प तो देखे के पड़ले। एक बार विकल्प दे के यहाँ देखियो, एक बार वोट दे के देखियो कि कम से कम एक बार देला के बाद वो जीते छै, करे छै कि नहीं करे छै, से देखे के पड़ले। एक बार यहाँ देबै तब लोग आदमी करते। कितना लोग की कहै छै चुनाव से पहले कुछ करके देख लियो। भाई चुनाव से पहले कुछ करे के लेल भी यहाँ कर देबे तब ना। गोल बाजार में यहाँ स्कूल एक खोले ला चाहे छिए, अगर नया फैक्ट पता चल गई जनमत पार्टी वाला नेता है, यहाँ स्कूल नहीं खोल दे, यहाँ स्कूल के जे परमिशन है परमिशन यहाँ के नहीं दे, 10 टा बहाना मार दे यहाँ के। एक हॉस्पिटल यहाँ खोले ला कहियो 10 टा यहाँ के प्रॉब्लम दिखा दे कोई हॉस्पिटल में, हाइजीन नहीं है, कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, आप पूरा बिल्डिंग बना ले रहबे, लास्ट में कहत यहाँ के बिल्डिंग और बाकी एरिया के ज्यादा रेशियो नहीं मिल रहा है। रेशियो 7:3 हो के चाहिए, आज 7:2.9 कर लिए यहाँ के बिल्डिंग परमिशन नहीं दे। तो कि आप बिल्डिंग तो बना बिल्डिंग बनाबे, लेकिन उन्हें चीज अगर पार्टी के रहते तो पूरा के पूरा जमीन कब्जा करके भी घर बने रहबे तो परमिशन दै छै। वही कारण से अहाँ ईमानदारी तरीका से अगर ए देश में काम कर ले चाहे छै, अहाँ के नहीं कर दे रहल छै तो की हम संपर्क करबे। तो उ चीज करे के लेल होय छै एकटा सारा समस्या देखा बहुत छै, बेरोजगारी छै, गरीबी छै, शिक्षा छै, स्वास्थ्य समस्या छै, दहेज के समस्या छै, बहुत सारा समस्या छै। लेकिन सब समस्या के जड़ जे छै से राजनीति में छै, जड़ जे छै रूट कॉज जे छै से राजनीति में छै। राजनीति में जब विजय हासिल करबे इस सब समस्या के समाधान भ जेतै, टाइम लगतै, लेकिन जो दिन अहाँ सब गोल बाजार चुनाव जीतलिए ओहि दिन से बुझियो कि अहाँ समस्या के समाधान होय के शुरुआत भ जेतै। से खातिर अहाँ सभी आदमी हम चाहे छी एक बार हाथ उठा के अहाँ सब प्रतिज्ञा करू, आज के बाद जनमत पार्टी जिंदाबाद कर रहा है। जनमत पार्टी डॉक्टर सीके राउत। धन्यवाद। अब एक के साथ अहाँ सब जे एठाम टाइम दिलिए ओकरा लेल अहाँ सभी आदमी के हम धन्यवाद दे अपन मंतव्य एठाम समापन करे ला चाहे छिए। और साथ साथ आई के ई कार्यक्रम के मार्फत जे एठाम समिति बन रहा है, नगर समिति बन रहा है, और अहाँ सब से जे भी आदमी जिम्मेवारी ले रहा छिए उनका सबके हम एक बार फिर से बधाई और आग्रह शुभकामना देते हुए अपन शब्द एठाम रखना चाहे छी। नमस्कार, जय मधेश।